जिस वकील ने पद्मनाभ स्वामी मंदिर का ये छठा दरवाजा खोलने की अपील की थी, उसका क्या हुआ? देश की इतनी बड़ी अदालत में जब भगवान को कटघरे में खड़ा किया गया तो क्या हुआ? उसका अंजाम क्या है? पद्मनाभम स्वामी के 6 दरवाजों की कहानी। आज तक छठा दरवाजा क्यों कोई नहीं खोल पाया? क्या होगा अगर छठे दरवाजे को खोल दिया तो? और क्या हुआ उन लोगों का जिन्होंने आज तक इसे खोलने की कोशिश की? क्यों सुप्रीम कोर्ट नहीं देना चाहता इस दरवाजे को खोलने की इजाजत? ऐसे ही और जाने कितने सवाल जुड़े हैं इस मंदिर से। दोस्तों, आज हम बताएंगे आपको तिरुवनंतपुरम के श्री पद्मनाभम स्वामी मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य जिसके आगे सुप्रीम कोर्ट को भी हार माननी पड़ी। पूरा मामला जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बनी रहिए। भगवान विष्णु को समर्पित श्री पद्मनाभम स्वामी मंदिर को 6वीं सदी में त्रावणकोर के राजाओं ने बनवाया था, जिसका जिक्र 9वीं सदी के ग्रंथों में भी मिलता है। इस मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की एक विशाल मूर्ति है, जहां विष्णु जी एक विशाल शेषनाग पर विराजमान हैं। कहा जाता है कि पहले यहाँ भगवान विष्णु की मूर्ति मिली थी, बाद में यहाँ मंदिर बनवा दिया गया। लेकिन आज हम इस मंदिर की बाकी विशेषताओं के बारे में बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे क्यों इस मंदिर के तहखानों को खोलने की अपील की गई और उसका क्या अंजाम हुआ। दोस्तों, आज मंदिर का जो स्वरूप हम देख पा रहे हैं, उसका निर्माण 18वीं शताब्दी में राजा मार्तंड ने करवाया था, जो तब त्रावणकोर राज्य के ही राजा थे। महाराज मार्तंड ने 1750 में खुद को पद्मनाभ का दास घोषित कर दिया। त्रावणकोर के राजघरानों ने खुद को पद्मनाभ को ही समर्पित कर दिया और सारी दौलत मंदिर को सौंप दी। आजादी के बाद इस राज्य को भी भारत में मिला दिया गया, लेकिन इस मंदिर को सरकार ने अपने कब्जे में नहीं लिया और इस मंदिर का कामकाज शाही परिवार का प्राइवेट ट्रस्ट संभालता रहा। 1991 को त्रावणकोर के आखिरी वारिस की मौत हो गई और अब मंदिर की देखरेख उनके भाई उत्तराटम तिरुनाल मार्तंड वर्मा को सौंप दी गई। पूरे केरल को पता था कि मंदिर में लाखों करोड़ों का खजाना है, लेकिन कभी भी शाही परिवार ने इस पर ना कोई हक जताया, ना ही कोई दावा किया। लेकिन राजा के भाई ने इस मंदिर के खजाने पर अपना दावा कर दिया। इस पर केरल के कुछ भक्तों ने कोर्ट में अपील कर दी कि मंदिर में जो कुछ भी मौजूद है उस पर कोई भी अपना व्यक्तिगत अधिकार नहीं कर सकता। केरल के कोर्ट ने भी इसी पक्ष में फैसला दिया और राजा के भाई को मंदिर से बेदखल कर दिया। कोर्ट ने एक ट्रस्ट बनाकर सारा संरक्षण उस ट्रस्ट को सौंपने का निर्णय लिया, लेकिन ये फैसला राजा के भाई को मंजूर नहीं था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ चुनौती दायर की। उन्होंने कहा कि मंदिर में 6 तहखाने हैं जिनमें बहुत सारा खजाना है और अगर किसी और को इसका संरक्षक बना दिया गया तो खजाना चोरी होने का खतरा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी ये जानना चाहा कि आखिर उन तहखानों में ऐसा क्या है और अगर सच में वहाँ खजाना है तो कितना है, और इसी जांच के लिए उन दरवाजों को खोलने के आदेश दिए। आदेशानुसार अब 5 दरवाजे खोले गए। 5 दरवाजों को खोल दिया गया, वॉल्ट ए, सी, डी, ई, एफ, लेकिन वॉल्ट बी को नहीं खोला गया। उसे खोलने में परेशानी आ रही थी। अभी तक तो 5 कमरों में मिले खजाने को देखकर ही सब लोग आश्चर्य से निकल नहीं पाए थे, लेकिन इन कमरों में लगभग 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा कीमत का खजाना निकला। सबसे पहले भगवान विष्णु की 3.5 फुट की सोने की मूर्ति निकली। इसके साथ ही हजारों कीमती पत्थर, 18 फुट लंबी सोने की चेन और बड़ी मात्रा में कीमती हीरे और रत्न भी मिले, जिसमें पन्ना, नीलम और रूबी जैसे रत्न भी शामिल थे। लेकिन इस खजाने को कभी इस्तेमाल नहीं किया गया और वापस तहखाने में रख दिया गया। अब बारी थी वॉल्ट बी को खोलने की। जब इसे खोलने की तैयारी हो रही थी तब बड़े बड़े पंडित एक विशेष हवन में लगे थे, क्योंकि इस तहखाने के रास्ते में जाते हुए समुद्र की लहरें की आवाजें सुनाई दे रही थी। कहा जाता है कि इसकी गुफा महासागर में जाकर खुलती है। अगर इसे खोला गया तो पूरे केरल में भयंकर बाढ़ आ जाएगी। इसके 3 दरवाजे थे, एक लकड़ी का, एक मजबूत लोहे का और एक बहुत ही रहस्यमयी दरवाजा जो लोहे का ही था, लेकिन इस पर 2 बड़े बड़े सांप बने हुए थे, मानो वो दरवाजे की सुरक्षा कर रहे हों। इस दरवाजे पर ना कोई ताला था, ना कोई जंजीर। पुजारियों ने कहा कि इसे मंत्रों द्वारा ही बंद किया गया है और गरुड़ मंत्र द्वारा ही खोला जा सकता है, जो किसी ने कभी नहीं सुना। कई कोशिशों के बाद भी दरवाजा नहीं खुला। आखिरकार
इसे बंद रहने दिया गया। पुजारियों ने भी चेतावनी दी कि अगर इसे खोला गया तो बहुत अशुभ हो जाएगा, और यही हुआ भी। टीपी सुंदर रंजन, वो वकील जिन्होंने इसे खोलने के लिए अपील की थी, वो दरवाजे खोलने के कुछ समय बाद ही बीमार हो गए और उनकी अकाल मौत हो गई। इतिहासकार और सैलानी एमिली हेच ने अपनी किताब ट्रैवेनकोर अ गाइड बुक फॉर द विजिटर में इस मंदिर के दरवाजे के बारे में 2 घटनाएं लिखी है। उन्होंने लिखा कि सन 1908 और 1931 में इसे खोलने की कोशिश की गई तो हजारों नागों ने इस तहखाने को घेर लिया था। ये नाग कहीं गुप्त स्थान पर रहते हैं और जब तहखाने की रक्षा की जरूरत होती है ये नाग सक्रिय हो जाते हैं। अंत में 2020 में इस मंदिर का संरक्षण शाही परिवार को ही सौंप दिया गया। दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या कभी इस रहस्य से पर्दा उठ पाएगा? दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि भारत की धरती आज भी रहस्यों की धरती है तो आज इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि रहस्यों पर यकीन ना करने वालों को भी भारत की अमूल्य धरोहर की जानकारी हो सके। अगर आप आगे भी ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और डेली न्यू अपडेट्स के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।